जम्मू कश्मीर में आखिरकार चल क्या रहा है और क्या सच्चाई है आखिरकार जम्मू कश्मीर की सियासत की, और क्यों पीडीपी जो है वो कहीं ना कहीं तनकीद का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस को बना रही है। कल एक स्टेटमेंट आया चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर आया किया कि हमें कुर्सी खोने का डर बिल्कुल भी नहीं है और हमें इस चीज का डर भी नहीं कि इलेक्शन दोबारा आप करवाएं। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए, यह जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। इसी बात को लेकर हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीडीपी के सीनियर लीडर मोहित बान जी। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले जानेंगे कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया कि हम अपनी कुर्सी से हटने के लिए भी तैयार हैं अगर स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस दिया जाता है। कैसे देखेंगे इस पूरे मामले को? देखिए, शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, स्टेटहुड जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और 1.5 करोड़ अवाम ने पिछले 10 साल यूटी राज के अंदर बहुत मुसीबतों का सामना किया और बहुत जो उनकी उम्मीदें हैं वो भी कहीं ना कहीं पामाल हुई हैं। तो इसलिए स्टेटहुड जो है, मैं समझता हूं आज जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस मिलना चाहिए और उसके रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, चाहे वो इलेक्शन दोबारा होते हैं, चाहे इसी सरकार को वापस पावर मिलता है, या जो भी फैसला स्टेटहुड बहाल करने के लिए लिया जाएगा, हम उसके साथ हैं, क्योंकि स्टेटहुड से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये सैक्रिफाइस दिखाना कि हम ये कुर्बानी दे रहे हैं, मैं समझता हूं ये कोई कुर्बानी नहीं है। पहले आपकी तरफ से तनकीद का निशाना भी तो किया जाता है कि अगर चलती नहीं तो कुर्सी से उठ क्यों नहीं जाते, और आप जब वो कह रहे हैं कि हम अपनी चेयर भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, तो अब फिर भी आप जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप शायद मुझे समझने में शायद गलती कर रहे हैं। मैं दोबारा बताता हूं। क्या स्टेटहुड कल सुबह आ रहा है जिसके लिए उमर साहब कुर्सी छोड़ रहे हैं? कहीं पे कोई ऐसा बयान आया या उनको कहीं उन्होंने ये बताया कि मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से या मुल्क के वजीर दाखिला से या वजीर आला से ये बात हो गई है कि आप कल कुर्सी छोड़ दीजिए, हम परसों आपको स्टेटहुड देंगे? कोई ऐसा बयान आया है? कहा हमने अखबार में पढ़ा है जिसमें ये लिखा हुआ। अखबार में पढ़ा है? अखबार की बात मैंने बोला, जो प्रोसेस की बात है। स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों को आज मिलना चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। और उस स्टेटहुड के साथ जो भी प्रोसेस है, जो मैंने आपको बार बार बताया, जो भी प्रोसेस है, अगर इलेक्शन दोबारा होते हैं तो हो जाए, इसमें किसी की कोई कुर्बानी की बात नहीं है। 1.5 करोड़ लोगों को स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, उसमें जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व है। इलेक्शन दोबारा होते हैं, हो जाएं, इसी सरकार को तो लोग इसी सरकार को पावर मिल जाए। लेकिन तनकीद का निशाना हम नहीं बना रहे हैं। हम ये सवाल कर रहे हैं कि स्टेटहुड कल मिले, परसों मिले, 1 महीने बाद मिले, उससे पहले आपने हल्फ उठाया, आप लोगों के बीच में इंतखाबात में गए, आपने लोगों से वादा किया, आपको लोगों ने एतमाद दिया, 50 MLA लेके आप एक कुर्सी के ऊपर बैठे। तो जो वादे आपने किए, क्या आप उन वादों से किनारा कशी करेंगे? वो तो कहते नहीं है हम किनारा कशी करेंगे, 5 साल होने दो, 5 साल बाद जो भी रिपोर्ट्स होंगी सब आपके सामने होंगी। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि 5 साल सरकार से कोई सवाल ना पूछा जाए, जो रोज लोगों के हकूक पामाल हो रहे हैं उसके ऊपर कोई सवाल ना पूछे जाए, डेली वेजर जो रोज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं उसका सवाल 5 साल पूछा ना जाए, नौजवान जो रिजर्वेशन के अंदर कुछ ले जा रहे हैं उनके ऊपर सवाल ना पूछा जाए, मुलाजमत के वजह से जो लोग ड्रग्स के अंदर नौजवान जा रहे हैं उनके ऊपर सवाल ना पूछा जाए, 5 साल इनके लिए इंतजार करें। बीजेपी ने तो बड़े वक्त तक जो है जम्मू कश्मीर को संभाला है एलजी के द्वारा, तब तो कोई खामोशी थी, खास बातें नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। आप अपना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप सहाफी हैं, आपने बहुत सारे हमारे प्रोटेस्ट कवर किए होंगे। हमने एलजी के खिलाफ भी धरने दिए, हमने हर कोई वो फैसला जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ लिया गया उसमें हमने धरने दिए 2019 से लेकर 2024 तक। आपने कोई भी ऐसा फैसला, चाहे वो ज़मीन के हवाले से हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से हुआ, मुलाजमत के हवाले से हुआ, हर एक चीज़ में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने सबसे पहले लीड ली और प्रोटेस्ट किया। लेकिन तब हमारे पास नाउम्मीदी ही नाउम्मीदी थी, हमारी सुनवाई कहीं नहीं थी। हम बोलते थे एलजी है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं। तभी इंतखाबात के बाद हम बोलते थे पॉपुलर गवर्नमेंट आनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट से आपकी अपनी उम्मीदें होती हैं, आपने उनको चुना होता है, वो आपको जवाबदेह होते हैं। इसलिए जो सवाल भी हैं वो रोज उठेंगे
और सवाल हम अपने तो नहीं उठा रहे हैं। मैं ये तो नहीं बोल रहा है मोहित बान या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑपोजिशन का रोल रहता है, बिल्कुल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, मैं ये तो नहीं बोल रहा आप हमारे दफ्तर के अंदर यहाँ चार चांद लगा दीजिए। कहते हैं पीडीपी ने बर्बादी की है, लोगों का कहना है। नहीं, आपने एक फेसबुक पे कमेंट पढ़ा, वो लोग नहीं हैं, लोग 1.5 करोड़ लोग हैं। 4 कमेंट्स आ ठीक रहे है, हैं, आपने पढ़ा। हाँ, तो फेसबुक के कमेंट में हर कोई होता है। देखिए, फेसबुक के कमेंट का जवाब तो मैं इधर नहीं तो दे आप सकता। मानते हैं मोहित जी इलेक्शंस होने चाहिए फिर से अगर स्टेटहुड वापस दिया जाता है? देखिए, मैंने कहा ये मेरे मानने या न मानने का सवाल नहीं है। पीडीपी का क्या मौकफ रहेगा? मौकफ ये है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, और स्टेटहुड मिलने के लिए जो भी लगे, जो भी इलेक्शन प्रोसेस होने है, हाँ, अगर प्रोसेस ये कहता है कि इलेक्शन होना चाहिए, हो जाए। पॉइंट इलेक्शन दोबारा होना नहीं है, पॉइंट ये है कि स्टेटहुड कब मिलेगा, स्टेटहुड मिलना चाहिए। तो लोगों को ये इलेक्शंस खेलने हैं फिर तो कश्मीर में, देखिए देखिए ये तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये आपको समझना है। हम तभी बोल रहे हैं, हमारा बार बार आपसे या सरकार से भी ये गुजारिश है, आपके जरिए भी हमारी ये गुजारिश है कि लोग अभी एक भारी इलेक्शन प्रोसेस से निकले, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उसके अंदर, और आपको बहुत एतमाद जताया, और पैसा भी बहुत ठीक है, और पैसा भी सरकार का बहुत खर्च हुआ। अब लोगों की मुसीबतों का हल निकालना इस सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए। आप जब तक इस कुर्सी पे हैं, हम चाहते हैं कि आप पूरे 5 साल इस कुर्सी पे निकालें, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि अगर स्टेटहुड बीच में आए, दोबारा इलेक्शन हो और आप लोगों के बीच में दोबारा जाएं, तो अगर आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं, इसमें तो डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर लोगों का विश्वास जीतना सबसे बड़ी बात है, आप जीत सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप इस कुर्सी के ऊपर हैं, जो आपने हल्फ उठाया है 50 MLAs को लेके, आप वहां पे तो डिलीवरी करें। 5 चीजें हमारे मेन मुद्दे हैं जो आप ही के वादे हैं, ये हमारे पीडीपी के वादे नहीं है। पीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए लोगों से, अगर हम सरकार में आते तो हम भी सवालों के कटघरे में खड़े होते। लेकिन फिलहाल सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, कुछ इंडिपेंडेंट हजरात उनके साथ सपोर्ट में हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस उनके साथ अलायंस में है। तो सवाल 5 मुद्दे अहम हैं जी। आपने फ्री बिजली की बात की, बिल्कुल कहीं नहीं है। आपने रोजगार की बात की, कहीं नहीं है। आपने रिजर्वेशन की बात की कि उसको रैशनलाइजेशन करेंगे। आज 6-7 महीने गुजर गए, आपके अपने एमपी आपके दरवाजे पर प्रोटेस्ट करने आए, वो आज भी खिलाफ हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। आपने ये वायदा किया कि हम जिनके ऊपर सीरियस ऑफेंस नहीं है और हमारे बाहर की जेलों में लोग जो बंद है उनको हम वापस लाएंगे। आपने ये वादा किया कि जिन लोगों को बिना नोटिस के टर्मिनेट किया जा रहा है, हम उसके ऊपर स्पेशल कमेटी बिठाकर उनको कानून के जरिए हम उनको एक मौका फराहम करेंगे कि वो अपना केस लड़े। आप मुझे इन 5 चीजों में से एक ऐसा काम बता दीजिए जो 10 महीने में हुआ है। एक ऐसा काम बता दीजिए। कहते हैं एवाई को राशन दिया है। एवाई को राशन तो पहले भी मिलता था। मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटाइटलमेंट स्कीम उठा के पढ़ लीजिए। क्या एआईवाई को पहले राशन नहीं मिलता था? 25 किलो राशन मिलता था। 25 किलो राशन मिलता था। आप देखिए, पढ़िए उसको। पहली बार कश्मीर आज इरिगेशन क्राइसिस से जूझ रहा है। फसल बहुत इलाकों में लग ही नहीं पाई, और जहां लग पाई वहां आज उनको पानी नहीं मिल रहा है और वो फसल सूखने की कगार पे है। कहीं आपने उसके ऊपर कोई कारकर्दगी देखी? कहीं आपने कोई उसके ऊपर कोई अमल दरामद देखी? कहीं नहीं। सरकार के ऊपर तनकीद नहीं है, लेकिन इतने स्ट्रांग मैंडेट के बाद लोगों की उम्मीदें तो हैं आपसे, हमारी भी उम्मीदें हैं आपसे कि आप उनके ऊपर डिलीवर करें। हम कोई अगर ऐसी चीज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जहां हम बायस्ड हैं, या जो आपके वायदे जो आपने किए उनके उस दायरे के बाहर हम कोई सवाल उठा रहे हैं, हम उस पर हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि आप पुलिस का कहीं पे कोई कारकर्दगी आप उसके ऊपर जवाब दें। हम जानते हैं कि पुलिस आपके इख्तियार में नहीं, आप उसके ऊपर जवाबदेह नहीं है। लेकिन जिन चीजों पे आप जवाब दें, आप मैग्डमाइजेशन का काम ले लीजिए। मैं समझता हूं पिछले 25 साल में जम्मू कश्मीर में इससे स्लो तादाद पे और इससे कम मिकदार में मैग्डमाइजेशन का काम कभी भी नहीं हुआ। चाहे वो क्राइसिस भी थे, मोहित साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, सड़कों का जाल और मैग्डमाइजेशन का काम जो जम्मू कश्मीर में होता था वो टॉप क्लास क्वालिटी का होता था, और हर कोई गली कूचा फायर गैप्स तक में मैग्डम डाला जाता था। आप आज देखिए पैच वर्क का काम हो रहा है हर जगह। आप भी सड़कों पे चलते हैं, आप भी सड़कों पे चलते हैं, आप भी गाँव में चलते हैं, हम भी चलते हैं। हर जगह जहां काम हो रहा है, अमरनाथ यात्रा होती थी, कम से कम
इस अमरनाथ यात्रा के हवाले से ही मेन रोड्स जहां से ये यात्रा चलती थी उधर मैक्डमाइजेशन, आज उन रोड्स पे भी आज जो R&B और जो बाकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं वो पैच वर्क का काम कर रही है। बिल्कुल। तो ये सवाल तो हमें पूछना है ना, ये सवाल तो क्या 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 चाहते हैं, क्या मौकफ रहेगा आपका इस स्टेटमेंट को लेकर, क्या कहेंगे आप? क्योंकि उन्होंने वो बयान दे दिया है जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब लोग भी खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि बिल्कुल हमें ऐसा ही सीएम चाहिए था जो कि सीना ठोक के बात करे और जिसको चेयर की परवाह ना हो। मुझे लग रहा है लोग खुश इस चीज से ज्यादा होंगे कि हमारा चीफ मिनिस्टर जिस पे हमने इतना एतमाद जताया वो हमारे हुकूकों की बात बेबाकी के साथ और सीना ठोक के करे, हमारे नौजवानों की बात सीना ठोक के करे, हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनकी बात सीना ठोक के करे, हमारे जो डेली वेजर धरनों पे बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों पे उनकी बात सीना ठोक के करे, हमारे जो नौजवान जेलों में बिना किसी सीरियस ऑफेंस के बंद हैं उनकी बात सीना ठोक के करे। मुझे लग रहा है लोग असली जो लोगों के अंदर जो खुशी है वो वहाँ से आएगी, और जो वायदे इलेक्शन में लोगों के साथ किए गए हैं उनकी जो भरपाई है, जो उनकी उन वादों की जो भरपाई है वो हो तो लोग खुश होंगे। स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, ये हक उनको आज के आज वापस मिलना चाहिए। 370 तो बिल्कुल, ये तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। स्टेटहुड पहला स्टेप और स्पेशल स्टेटस 370 और 35 से जो है हमारी जो अपनी ओरिजिनल शिनाख्त है, अपनी पोजीशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को देता है वो हमें वापस मिलना चाहिए। स्टेटहुड वापस लाने के लिए जो भी प्रोसीजरल चीज़ें हैं, जो भी तरीक़ेकार उसके साथ इन्वॉल्व है वो सब चीज़ें होनी चाहिए, चाहे इलेक्शन हो चाहे नहीं हो, स्टेटहुड वापस आना चाहिए। इसमें जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों की भलाई है, ये किसी सरकार के या एमएलए के लिए नहीं है और ना इसमें किसी की कोई कुर्बानी नहीं है। अगर कुर्बानी किसी की है, अगर अजाब किसी ने झेला है तो जम्मू कश्मीर की 1.5 करोड़ आवाम ने पिछले 10 साल इस अजाब को झेला है। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोहित बान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का जो स्टेटमेंट आया था उस स्टेटमेंट पे जो है इन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।